सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, पहली तनख्वाह मिले तो उसका प्रयोग कहाँ पर करूं? पहली तनख्वाह यदि मिलती है तो उसमें कई लोग जो है पूरी की पूरी जिनालय आदि में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग 3 भाग करते हैं, उसमें से 1 भाग जो है मंदिर में, 1 भाग जो है अपनी माता को, और 1 भाग जो है उसमें कुछ ऐसी सामग्री सोने आदि की खरीद करके हम अपने पास हमेशा पहली तनख्वाह की स्मृति के रूप में रखते हैं। आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं। इच्छा है महाराज जी। मुक्ति प्राप्ति में महाराज जी तब कितना कार्यकारी है? ध्यान में एकाग्रता क्या उपवास से ही बनती है या बिना उपवास के भी बन सकती है? ध्यान की एकाग्रता के लिए जहाँ आपने 2 प्रश्न किए हैं, पहले आप ध्यान वाला पूछ रहे हैं तो उसमें जो है ध्यान की एकाग्रता के लिए उपवास में जो है ज़्यादा एकाग्रता भी बन सकती है, और अपनी सामर्थ्य नहीं हो उपवास करने की यदि उसमें करोगे तो फिर उसमें प्रमाद भी आ सकता है। तो ऐसा एकांत किसी भी चीज़ में नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने लिए उसके लिए करना चाहिए। तो एक ही हो गया। दूसरा जो है तप कितना कार्यकारी है, तो तप के लिए 2 प्रकार के तप होते हैं, बाह्य तप और एक अभ्यंतर तप। तो अभ्यंतर तप में ध्यान आता है, तो ध्यान जो है सबसे ज़्यादा निर्जरा के लिए कारण होता है, लेकिन बाह्य तप भी अपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए कारण होते हैं। इसलिए बाह्य तप को भी जो है बीच बीच में अभ्यंतर तपों की वृद्धि के लिए करते रहना चाहिए। दोनों प्रकार के तप जो है निर्जरा के लिए कार्यकारी होते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर हूँ, कभी कभी पेशेंट से झूठ बोलना पड़ता है, बाद में मन दुखी होता है, क्या करूँ? जहाँ डॉक्टरों को पेशेंट के सामने झूठ बोलना पड़ता है, कई बार ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको उनसे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपकी जो है इलाज नहीं होगा इस बीमारी का, उसको बोलना पड़ता है आप दवाई लो ठीक हो जाओगे। ऐसा जो बोलना ये झूठ के अंतर्गत नहीं आता। यदि आप उससे साफ साफ बोल दोगे तो उससे उसका मन टूट सकता है, तो उसके लिए उसके परिवार वालों को बता सकते हैं, लेकिन उससे तो जो है आप ये बोलते हैं तो वो झूठ के अंतर्गत नहीं आता। जहाँ आपका जो प्रोफेशन है उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को तो अपने लिए वहाँ पेशेंट के साथ में ट्रीटमेंट करते हुए उनके लिए वहीं पर जो है बता करके और भूल जाना चाहिए। घर में जो है चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से लाएंगे घर में भी अपन उसके बारे में विचार करते रहेंगे तो फिर जो है आपका जीवन उसी में उलझा रहेगा। इसलिए ये जो दुकान वाले भी हैं या जितने भी व्यापार करने सब जगह जाते हैं, उन सबको अपने दुकान के कार्य दुकान में ही छोड़ करके आना चाहिए। बाद में उनके बारे में घर में यदि अपन लेकर के बैठे रहो तो फिर अपना जीवन जो है अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो इन कामों को वहीं छोड़ करके आना चाहिए। अगला सवाल है, मांगी तुंगी में परिक्रमा करते हुए वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव थे और उनके वहाँ पर कुछ लोग कपड़े से परिमार्जन करके परिक्रमा कर रहे थे, ये क्या ठीक है? जहाँ श्रावक भी जो है अपने पास में कोमल वस्त्र रख करके और उसमें जहाँ कहीं जीव हो उनको दूर करके परिक्रमा आदि में ऐसे कार्यों में जहाँ पर जीव हो वहाँ पर कर सकता है। लेकिन ये जो बात आपने बतलाई है, हम भी जब ब्रह्मचारी अवस्था में वहाँ मांगी तुंगी गए थे तो हमने भी वही दृश्य वहाँ पर देखा था। पूरे जो है परिक्रमा में जहाँ ऊपर पर्वत पर इतने छोटे छोटे जीव थे, उस समय में बहुत बचते बचते भी जो है कोशिश करते करते भी वहाँ पर जो है इतने सारे जीव थे वहाँ पर कि उस तीर्थ यात्रा के बाद में हम ब्रह्मचारी थे तो फिर हमने उसके याद में रख करके हमने एक उपवास उसके लिए किया था। तो ये जो है वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ अपने लिए बहुत सारे जीवों का यदि घात होता है तो वहाँ दूर से ही जो है प्रणाम कर लेना श्रेयस्कर। एक बार जहाँ गोमटेश्वर में भी ऐसा हुआ कि जहाँ पर कोई आराधना करने वाले ने पूरन पोली चढ़ाई थी वहाँ गांव के मंदिर में, और उसके कारण में इतने जीव हो गए कि मंदिर के पूरे द्वार पर जो है चींटियाँ थी। तो हम लोगों ने दूर से बाहर से ही भगवान को नमोस्तु करके लौट गए थे। लेकिन अब कभी कभी जाना होता है, कई लोगों का तो एक ही बार जाना होता है, तो उस समय में वो जो है उसकी भावना रहती है, लेकिन फिर भी जीवों का घात ना हो, क्योंकि अपना हिंसा परमो धर्म है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है, दान कैसे करना चाहिए? दान करने के लिए
पहले की पद्धति तो यह रहती थी कि अपने पास में जो रखा हुआ धन है उसी को जो है देने का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आजकल की कुछ अलग व्यवस्थाएं हो गई हैं, पहले से ही बोल देते हैं कि भाई 2 साल में 5 साल में दे देना। तो ये जो है पद्धतियां चल रही हैं, सब लोग तैयार हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने आज भी देखा है ऐसा कि एक जगह पर हमने देखा शांतिनाथ भगवान का वहाँ महामस्तकाभिषेक हो रहा था, तो उस समय में एक व्यक्ति ने 51,000 की बोली ली और वो अपने साथ में ही बोली के पहले पैसे लेकर के आया था और उसने उसी बाद में चुका दिए। तो वो तो जो सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ आगे आदि देते लेने के लिए बात जो चलती रहती है, भले ही व्यवस्थाएं हों, लेकिन अपने पास में रखा हुआ दान यदि उसी समय में चुका देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अगला सवाल है, विदेशों में दिगंबर श्वेतांबर मंदिर एक साथ होते हैं, क्या वहाँ पर आराधना करने में दोष नहीं लगता? देखो भाई, पंचम काल है, बहुत सारी जगह पर आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य तो वैसे कोई कमी नहीं है, लोग पुरुषार्थ करें तो उसमें अपने जिनालय स्वतंत्र भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं होते तब तक जहाँ मिलकर के कार्य चलाते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने जो है स्वतंत्र जहाँ पर रहें उसके माध्यम से विशेष जो है अपन आराधना आदि सब स्वतंत्र कर सकते हैं। अगला सवाल है, नरकों में सम्यक दृष्टि सुखी रहते हैं, क्या ये बात सही है? नरकों में सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वहाँ नरकों में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उस प्रकार के क्षेत्र के अनुसार ही होते हैं। ये बात जरूर है कि उनके पास में सम्यक दर्शन उत्पन्न 7 नरकों में हो सकता है, लेकिन नरकों में जो है जीव वहाँ पर सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वातावरण वहाँ पर इतना वो जो है दूषित है। ये बातें जो हैं मतलब केवल अध्यात्म की अपेक्षा से कह देते हैं कि भाई स्वर्गों में मिथ्यात्व के साथ में रहने की अपेक्षा नरकों में सम्यक दर्शन के साथ में रहना श्रेयस्कर है। ये कहना जो है केवल अध्यात्म के ग्रंथों में समझाया जाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ का जो क्षेत्र रहता है उसके दुख को तो वहाँ पर वो निरंतर भोगते रहते हैं। मन में ये बात अलग है कि वहाँ जो है भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन उसको जो है वहाँ पर नरकों में जीव सुखी है ऐसा नहीं कह सकते। अगला सवाल है, धनतेरस पर क्या करें? धनतेरस पर जहाँ भगवान ने समोशरण को छोड़ा था, अब आप लोग अपने घर को तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करो? जहाँ आप लोगों की जो है खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन उस समय में खरीदने के लिए आप लोगों के लिए भोग सामग्री ना खरीद करके अपने धर्म के योग्य जो सामग्री हैं उनका जो है आप क्रय कर सकते हैं। यानी आपकी जो आराधना के योग्य जो उस समय में सोने चांदी के बर्तनों में यदि पूजा करना चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं। सोने की माला फेरने के लिए और ऐसी सामग्रियां जो कि धर्म में सहायक हों उनका जो है उस समय में क्रय करें, तो वो जो है एक प्रकार से आपकी भोगों की प्रति दृष्टि नहीं है, धर्म की प्रति ही दृष्टि है, ये दिखलाएगी। अगला सवाल है, आजकल बच्चे कार्टून फिल्म देख करके काल्पनिक हीरो को अपना आइडल मानने लगते हैं, उनसे उनका जीवन प्रभावित नहीं होगा क्या? जहां बच्चे जो देखते हैं उसी प्रकार का उनका जीवन बनता है, तो उसमें कार्टून फिल्म आदि का जब ज़्यादा जो है उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है तो कई बच्चे जो है उसी प्रकार से बोलने भी लगते हैं, यानी उन्हीं को जो है वहाँ पर पूरा जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और उसके माध्यम से कई बार ऐसा भी देखा है, अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च में आया था कि कुछ बच्चे तो जहाँ पर कुछ ऐसी कार्टून फिल्म भी होती हैं जिनमें ज़्यादा लोगों के बोलने का नहीं होता, बस केवल थोड़ा म्यूजिक चलता है, तो बच्चा जो है म्यूजिक का जो है आवाज़ निकालना सीख गया, बोलना नहीं सीखा। तो आप जो जैसा देखेंगे उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए बच्चों को जो है जहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यदि आप उनको छोड़ देंगे तो उसके माध्यम से उनका सही विकास नहीं हो पाएगा। जो ये सब काल्पनिक हीरो होते हैं, कई बार जहाँ पर लोग जिनके माध्यम से जो स्पाइडरमैन आती हैं उनके माध्यम से जो है ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं, कई बार वो असिस्टेंट भी करने लगते हैं जिसके कारण में उनको चोट आदि भी पहुँच जाती है। इसलिए अपने लिए बच्चों को इनसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है, जब ध्यान करते हैं आप ह्रीं के ध्यान में रंग बता रहे थे लेकिन वो ध्यान में रंग दिखलाई नहीं देते, उसके लिए क्या करें? यदि
ऐसे जो है कुछ पोस्टर आदि बने हुए कहीं पर आप प्राप्त कर सकें या बनवा सकें जिसमें उन रंगों से युक्त वो है, उनको देखते देखते धीरे धीरे धारणा के माध्यम से वो रंग फिर जो है अपने मानसिक पटल पर भी अपन देखने में समर्थ हो सकते हैं। धीरे धीरे यदि अपन प्रयास करें तो उसमें भी अपने को सफलता अवश्य मिल सकती है। अगला सवाल है, गुरुदेव की याद में रोते रहना क्या धर्म ध्यान है? सदैव जो है रुदन करना ठीक नहीं, कभी कभी जो है कुछ याद आ जाए विशेष, उसमें जो है रोना तो ठीक है, लेकिन यदि अपन हमेशा ही उस बात को ध्यान में रख करके रुदन करते रहेंगे तो वो जो है वाकई में जो है धर्म ध्यान की श्रेणी में नहीं आएगा। कभी कभी उनके वियोग के लिए यदि इसमें भाव आते हैं तो उनका जो है स्मरण करके उनके उपकार को स्मरण करना ठीक है, लेकिन सतत यदि अपन उसी बात का जो है केवल चिंतन करते रहें और अपने सब कार्यों को भूल जाएं तो वो जो है श्रेयस्कर नहीं है। निश्चय दृष्टि क्या है, किसे और कैसे प्राप्त होगी, इसका क्या महत्व है? दो प्रकार के नए जो है जिनागम में बतलाए हैं, एक होता है व्यवहार नय और एक निश्चय नय। तो निश्चय नय जो होता है वो अपने शुद्ध स्वरूप को दिखलाता है और व्यवहार नय रहता है वो तात्कालिक रूप को दिखलाता है। तो दोनों जो है नयों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि अपन एक नय का ज्ञान करते हैं तो अपन एकांगी हैं, यानी उसमें अपनी एक आंख है जिसको कि काणा बोला जाता है। तो दोनों आंखों से देखने वाला ही सर्वांग कहलाता है। तो उसके माध्यम से अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसका भी अपने को भान होना चाहिए और वर्तमान में तात्कालिक अवस्था जो है उसका भी भान होना चाहिए। दोनों का जो ज्ञान होगा तब अपन पूर्ण ज्ञान से युक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि अपन एकांत से अपने आप को शुद्ध मानने लगे तो फिर कौन अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करेगा? और यदि अपन एकांत से अपने आप को संसारी ही मानते रहेंगे तो अपने को शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए वर्तमान में अपन अशुद्ध हैं लेकिन सामर्थ्य अपनी भगवान बनने की है। ऐसी दोनों चीजों का जब सामने होता है तो उसके माध्यम से अपने लिए समीचीन ज्ञान होता है। तो निश्चय दृष्टि में अपना शुद्ध स्वरूप अपने लिए ज्ञान होता है। उसका ज्ञान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। जब तक अपन अपने आप को मनुष्य आदि रूप में ही मानते रहेंगे तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका भी नहीं बनती। इसलिए निश्चय का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आचार्य अमृतचंद जी ने लिखा कि भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारा। भूतार्थ यानी निश्चय नय से विमुख, यानी प्रायः यानी अधिकतर संसार उससे विमुख है, वो निश्चय के स्वरूप को नहीं जानता। तो भगवान की वाणी में निश्चित दोनों नयों का समीचीन ज्ञान होना जरूरी है। निश्चय के माध्यम से अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, अपन बाहर जो दिखाई दे रहे हैं वो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसको भी जो है ज्ञान अपने लिए रखना चाहिए और उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अगला सवाल है, कर्म का बंध क्या उदय आने पर ही होता है? प्रति समय जो है कर्मों का उदय तो चलता ही रहता है और उस समय में उदय में जैसे भाव होते हैं उनके माध्यम से फिर वो जो है कर्म का बंधन के लिए कारण होते हैं। तो प्रति समय कर्मों का उदय चलता रहता है, इसलिए उसके माध्यम से कर्मों का बंधन भी चलता रहता है। तो ये जो है बीज वृक्ष की संतति चलती रहती है। जब अपने कर्मों का जिस समय में उदय होता है उस समय में यदि अपन कर्मों के उदय के में प्रभाव में नहीं आते हैं तो उसके माध्यम से अपन आगे कर्म की संतति को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पर भी आपके कर्मों का उदय चल रहा है, तो उस समय में अपने लिए कभी अशुभ कर्म का भी उदय आएगा, लेकिन आप उसको समता के साथ में सहन करते रहें, अपना उपयोग यहाँ लगाए रहें, तो वो कर्म अपने जो है फल आगे दे करके यानी आगे जो है संतति को उत्पन्न किए बिना भी चले जाते हैं। लेकिन यदि और कहीं हैं आप, उस समय में उदय आएगा तो आप कहीं खाने पीने के लिए, कहीं घूमने के लिए भी उन कर्मों के उदय में कार्य करने लगते हैं, तो फिर वो आगे संतति बढ़ती जाती है। इसलिए अपन जब ध्यान आदि करते हैं उस समय में उतनी देर तक अपन जो भी कर्मों का उदय चल रहा है उनको बस केवल जहाँ पर निष्फल निकलते रहते हैं उसके यदि अपने उपयोग को अपन संभालें तो उस समय में अपने बहुत सारे कर्मों की निर्जरा और संबर भी उस समय में चलता रहता है। अगला सवाल है, बच्चों को कैसे समझाएं? मारने से, गुस्सा करने से जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों को जो समझाते समय में अपने लिए, उनके लिए बहुत सारी चीजें बच्चे तो देख करके सीख जाते हैं। अपन उनके सामने
इस प्रकार का जो है कार्य करें जिसको आप उनको सिखाना चाहते हैं। जैसे बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो उस समय में वो पूछ करके जाएं कि हम बाहर जा रहे हैं। तो आपके लिए भी जब कोई घर में जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पर जो है अपने घर वालों से हम बाहर जा रहे हैं, अभी आते हैं, ऐसा आप बोल कर जाओगे तो बच्चों को अपने आप सीख मिल जाएगी। वो बच्चा भी जब जाएगा तो बोल करके जाएगा। तो बच्चों को सिखाने का तरीका उनके सामने आप जो उनको सिखाना चाहते हो स्वयं करो, उसके माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं। जहाँ पर बच्चों के लिए कई बार होता है, देखते हैं ठोक देने के लिए बोलते हैं लेकिन वो ठोक नहीं देता, लेकिन जहाँ स्वयं झुक जाते हैं तो वो जो है देख करके ठोक देने लगता है। इसीलिए जो है जहाँ बच्चे जो हैं देखते देखते इतना सीख जाते हैं, जब वो देखते हैं कि माता पिता अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बच्चे की सेवा कर रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा सीख जाता है मन में, और वो भी जो है अपने बच्चे की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा अपने बच्चों के सामने की है, उनके बच्चे जो हैं माता पिता की सेवा से कभी मुख नहीं मोड़ते। तो हर चीज बच्चा जो छोटा रहता है विजुअलाइज यानी वहाँ पर देखता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है, और उसका भी जो है इमेज जो है विजुअलाइजेशन उसका चलता रहता है। इसलिए अपने को बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं उसके सामने करते रहना चाहिए। अगला सवाल है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने को अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखना चाहिए और उसके प्रति समर्पित होकर के अपने लिए लगे रहना चाहिए, जिसके माध्यम से अपने लिए उसके सोचने के लिए समय ही नहीं बचे और चीज़ों के लिए। जो व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है उसको अपने कार्य को संपादन करने में ही समय कम पड़ता है, फिर वो अन्य चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए समय ही कहाँ रहेगा। इसलिए अपना जो है लक्ष्य निर्धारित रख करके और वहाँ पर उसमें निरंतरता बनाए रखें, बीच बीच में ध्यान आदि भी करते रहें, तो उसके माध्यम से ध्यान एक बहुत अच्छा साधन है। उतनी देर तक जब आप ध्यान करते हैं तब तक आपकी विचारधारा बिल्कुल जो है वहाँ पर जो चलती रहती है टूट जाती है। उसके माध्यम से अपने को जो एक बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, उसके माध्यम से अपन जो है उस जो थिंकिंग चलती रहती है उससे अपने आप को बचाने का भी मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चे माता के ही गुण ज़्यादा गाते हैं, पिता के बलिदान को नहीं समझते, उन्हें कैसे समझाएं। जहाँ दोनों का योगदान होता है, पिता और माता दोनों ही बच्चों को पालन में जो है मतलब भूमिका निभाते हैं। जहाँ माता जो होती है वो हृदय के समान होती है और पिता जो है मस्तिष्क के समान होते हैं। दोनों का जो है जीवन में मुख्यता होती है, दोनों की भूमिका होती है। जहाँ माता जो है भूमि के समान होती है और पिता जो है बीज के समान होते हैं, तो इसलिए जो है दोनों का महत्व होता है। इसलिए जो है बच्चों के लिए कि उन्होंने जो आपके लिए सारे कार्य किए हैं उनको भी जो है उनके सामने बतलाते रहना चाहिए। पिता जो है बच्चे का किस प्रकार से संरक्षण करते हैं। जहाँ बड़े होने के बाद में जो है कई बार जो है पिता पूछते हैं तो बच्चा उन पर झुंझला पड़ता है, लेकिन जहाँ छोटी अवस्था में एक एक प्रश्न को छोटा बच्चा 50 बार पूछता है तो वो जो है उस समय में उसको दिखलाना चाहिए कि उन्होंने कैसे उसका पालन किया है, तब उसके लिए उसकी अहमियत समझ में आएगी। अगला सवाल है यदि डाइवोर्स हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए जॉब करना चाहते हैं, क्या ये ठीक नहीं है। पहले से ही आजकल की ऐसी धारणा बन गई है, तो उसके माध्यम से यदि इस प्रकार की मन में धारणा लेकर के यदि अपन कोई कार्य करेंगे तो मतलब आप उसको अवश्य ही अपने जीवन में क्रियान्वयन कर लेंगे। अपने को जो है ऐसे विचारों को करना ही चाहिए। पहले से यदि अपन सोच लो कि ऐसा होगा तो फिर वो अवश्य ही होता है। इसलिए जो है ऐसा जो है कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए ऐसा यदि सोच रहे हैं आप तो उसमें जो है एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जो है पहले से जहां अपने जीवन को अपन इस प्रकार की नकारात्मक भाव से भर करके बनाएंगे तो उसके माध्यम से जीवन जो है उन्नत नहीं हो सकता। अपने लिए इतने योग्य बने, लेकिन अपन इसलिए जो है जॉब कर रहे हैं ऐसा सोच करके जॉब के माध्यम से जीवन को यदि अपन सोचते हैं कि उससे अपना जीवन अच्छा चलेगा, ये जो है सही दिशा नहीं है। अगला सवाल है पहले द्रव्य संयम होता है या भाव संयम। पहले द्रव्य संयम को ही धारण करना पड़ता है। जहाँ पर वस्त्राभूषण को छोड़ करके वेशनोचादी करते हैं, ये द्रव्य संयम
तीर्थंकर भी पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद में फिर भाव संयम होता है। तो द्रव्य संयम पहले होता है, फिर भाव संयम होता है, यानी पहले व्यवहार होता है, उसके बाद में निश्चय की प्राप्ति होती है। परिवार के अंदर माँ बाप जो है अपना खाना अलग बना रहे हैं और बेटे को अपना खाना अलग बना रही है, और वो बेटे को रोज मंदिर में आकर विषय को पूजा भी करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं, तो ऐसे आदमी को क्या फल मिलेगा? धार्मिक लोग जो हैं अपने आप को धार्मिक समझते हैं, लेकिन व्यवहार जगत में ही जो है उनकी जब कुशलता नहीं है तो धार्मिक क्षेत्र में वो वहाँ पर धार्मिक नहीं कहे जा सकते। पूजा की जो पद्धति है उसको ही धर्म समझ रखा है, जबकि धर्म जो है घर से प्रारंभ होता है। घर में जहाँ पर जिनके कुशलता नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम मंदिर में धर्म कर लेंगे, तो ये गलत फहमी में है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो ऐसे जो है उनके लिए चरितार्थ होते हैं, इसलिए अपने अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। गंधर्वल्य क्या है, इसका क्या महत्व है? गणधर वलय में जो है 24 जो भगवान के जो गणधर हैं उनकी रिद्धियों का वर्णन है। तो उसमें जो है गणधर वलय में 48 जो हैं नमो जनानम नमो ही जनानम ऐसे जो हैं वहाँ पर मंत्र हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं। इनका जो है आप यदि पाठ करेंगे तो उसके माध्यम से जो वहाँ कर बच्चे जो लोगों को पढ़ने वाले हैं उनको तो इसको सीख लेना चाहिए। ये नहीं बनता तो नित्य प्रकंपात जो पूजा के पहले पढ़ते हैं वो वहाँ पर उसको जो है स्वस्ति परमर्शी स्वस्ति मंगल पाठ उसको याद कर लेना चाहिए। उसके माध्यम से जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनकी रिद्धियों में जो सामर्थ्य होती है उनकी आराधना करने से अपनी जो है बुद्धि आदि की विशेष जो है प्रखरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है गणधर वलय का बड़ा महत्व है, जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज जिनके माध्यम से 7 प्रकार की 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, तो उनमें वहाँ पर बुद्धि रिद्धि होती है, औषध रिद्धि होती है, अक्षीण महानस और अक्षीण संवास रिद्धि होती है, तप रिद्धि होती है, जहाँ जो मन बल रिद्धि में मन वचन काय बल रिद्धि होती है। तो ऐसी सारी चांद रिद्धि आदि क्रिया विक्रिया ऐसी सारी रिद्धियों को अपन देखें तो उसके माध्यम से उन रिद्धियों के माध्यम से जो कार्य होता है उनके जो मुनिराज हैं उनकी आराधना करने से उनके बहुत सारे गुण अपने जीवन में भी प्रकट हो सकते हैं। जिन लोगों को जहाँ बहुत कमजोरी है, अपने शरीर में बहुत कमजोरी लगती है, उनको जो है वहाँ पर नमो काय बलीणम जो काय बल रिद्धि के धारी हैं उन महाराज का स्मरण करें अपन, तो अपने अंदर भी शरीर के अंदर जो है अपने शारीरिक जो कमजोरी का अपने को जो है वहाँ पर जो है दूर होने में सहायक होगी। तो इसलिए अपन यहाँ जिनका मन बहुत कमजोर है वो नमो मण बलीणम, जिनको बोलने में परेशानी होती है वो नमो बची बलीणम, इस प्रकार के जो रिद्धि मंत्रों का प्रयोग करके अपनी बुद्धि को अपने शरीर को अपने सारी चीज़ों के लिए उसके लिए सहायता मिल सकती है। तो ये गणधर वलय बहुत ही शक्तिशाली जो है, इसका जो है प्रयोग खासकर जो है विद्यार्थी वर्ग को अवश्य करना चाहिए। क्या जीवन में मृत्यु का समय और स्थान पहले से निर्धारित है? जीवन में ऐसा हो सकता है कि कोई का जिनका निकाचित निदत्ति कर्म हो तो उस प्रकार से घटित हो जाए, लेकिन सब कुछ निश्चित नहीं होता। जहाँ पर कुछ जैसे जिनका अकाल मरण होता है, अकाल मरण कभी भी हो सकता है। जहाँ जिनकी जितनी आयु जो पूर्ण करके जीते हैं उनका तो अपन मान सकते हैं, लेकिन अकाल मरण जहाँ होता है इसका वर्णन आगम में है। तो सब चीज़ें जो है नियत है ऐसा नहीं, नियत भी हैं और अनियत भी हैं। तो जिनका नियत होता है उनका नियत हो जाता है, लेकिन सबका ही नियत होता है ऐसा नहीं। जहाँ पर वर्णन आया है अकाल मरण में कि कुन कुन जीवों का जो है अकाल में मरण नहीं होता, इसका मतलब है बाकी सबका अकाल में मरण हो सकता है, लेकिन सबका ही हो ऐसा नहीं है। बहुतायत जीवों का अकाल मरण भी हो सकता है। अगला सवाल है 2-2.5 साल के बच्चों को स्कूल में डालना क्या उनके बचपना को छीनना नहीं है? आजकल की जो है जनरेशन में बहुत जल्दी बच्चों को, और उसमें भी कंपटीशन ऐसा हो गया है कि जहां गर्भ में आते ही पहले से कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इतनी जो है ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिसमें बच्चों को जल्दी से जल्दी, जबकि बच्चों के लिए जो उनका बचपना छीनना है जल्दी उनको पढ़ाना, और जिसमें आजकल टेलीविज़न के माध्यम से भी ऐसा ही हो रहा है। टेलीविज़न में जो रेस निकलती हैं उसके माध्यम से बच्चों की बचपना जो है बहुत जल्दी छूट जाता है।
इसलिए अपने लिए दोनों क्षेत्रों में जो है ध्यान रख करके, यदि अपन 1-2 साल उसको डिले कर दें, लेकिन माहौल ऐसा है, सब लोग जो है ऐसे लगे रहते हैं बोलने में कि जो है स्वयं जो है वहाँ पर मानसिकता ऐसी बन जाती, जल्दी से जल्दी बच्चे को डाल देते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे जो हैं जहाँ पर बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो उनके लिए उनकी टैलेंट को निखारने के लिए यदि आप उनके ऊपर पहले से यदि लोड डाल देंगे तो उनका टैलेंट और नहीं निखरेगा। यदि उनको आप थोड़ा सा समय दें तो उन जो बच्चों को आप जल्दी डाल देते हो, उनकी जो है मानसिक शक्ति जो है और ज़्यादा घर में रह करके उनके लिए वो वातावरण, जहाँ पर आप प्ले स्कूल में भेजते हैं तो वो एक प्ले स्कूल में बात अलग हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी से उनको जहाँ आप पढ़ने के लिए डाल देते हैं तो उसके माध्यम से जो है उनके ऊपर ओवरलोड होता है। इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के जो है बचपन से अपन खिलवाड़ कर रहे हैं। जितनी देर तक वो स्कूल में रहेगा उतनी देर तक हम फ्री रहेंगे, और यही कारण है कि यहाँ पर टीवी और मोबाइल भी जो दे देते हैं उसमें उनको बच्चों को कि इतनी देर तक उसमें बिजी रहेंगे, अपन जो है फ्री रहेंगे। तो उसके माध्यम से अपनी स्वतंत्रता के लिए अपन बच्चों के जो खुशी को, बच्चों के बचपने को बलिदान कर रहे हैं, यही समझना चाहिए। आंतरिक जो है घटना वो करुणा के रूप में रहती है, और दया जो है वहाँ पर व्यक्त हो जाती। मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है और दया का उसका क्रियान्वयन समझ सकते हैं अपन। यानी मन में करुणा के भाव, जहाँ पर दूसरों को दुख दूर करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो जो है करुणा का भाव है, और दया को आप उसको जो है क्रियान्वयन कर देते हैं। ऐसा अपन उसके अंतर को समझ सकते हैं। तो इसलिए पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, ऐसा आचार्य श्री का हाइकू है। तो पर की पीड़ा, अपने पर की पीड़ा को देखा, अपने हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, फिर अपन उसको जो है दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। जहाँ किसी के लिए कुछ जो पीड़ा है दुख दूर करते हैं उसमें अपन, जैसे कि जहाँ लिंकन के बारे में आता है कि वो ऑफिस जा रहे थे और एक सूकर जहाँ कीचड़ में फंसा हुआ था, तो उन्होंने उसको वहाँ से निकाला, और उस समय में उनके कपड़े खराब हो गए। तो लोगों ने देखा कि ले अरे आपने ऐसा कहा ऐसे ऑफिस जाते समय, तो कहले मैंने उसकी जो है मदद नहीं की है, मैंने अपनी जो है पीड़ा को दूर किया है। मेरे मन में उसके दुख को दूर करने की जो मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही थी, यदि मैं नहीं करता तो मैं दुखी रहता, इसलिए मैंने उसके दुख को दूर नहीं किया, मैंने अपने दुख को दूर किया। तो उसमें जहाँ क्रियान्वयन अपन उसको कर लेते हैं तो उसको अपन दया के रूप में समझ सकते हैं। मन में जो है करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, और ये करुणा के भाव जो हैं कई लोग समझते हैं कि ये मोह की परिणति है, जबकि मोह के अभाव में करुणा उत्पन्न होती है। जहाँ मोह रहेगा तो व्यक्ति स्वार्थ में जो है वहाँ पर दूसरे की करुणा से भी प्रभावित नहीं होगा। तो जहाँ पर जो है स्वाभाविक रूप से जहाँ किसी की भी पीड़ा को देखते हैं तो उस समय में करुणा के भाव उत्पन्न होना, ये मानवता की या जो है जीव की सचेतन अवस्था की जो है द्योतक है। अगला सवाल है, कभी कोई गलती हो जाने पर प्रायश्चित लेने गुरु के पास ना पहुंचते तब तक जो है बहुत पीड़ा होती है, क्या करना चाहिए? जहाँ कोई यदि गलती हो जाती, किसी जीव का घात आदि हो जाता है और ऐसी अनुकूलता नहीं है कि कोई गुरु आदि के पास में पहुंच करके अपन अपना प्रायश्चित ले सकें, तब तक जो है व्यक्ति के लिए बहुत मन में जो है उथल पुथल बनी रहती है। तो उस पीड़ा के समय में अपने लिए जहाँ अपने हिसाब से अपन सोच करके कि भाई इसमें जो है जो कार्य हुआ है अपने को कितने में संतुष्टि मिल सकती है। यदि 5 माला फेरने के बाद में अपने को ऐसा लगे, ये केवल जो है उस बीच के समय के लिए बतलाया जा रहा है। फिर बाद में आप जब किसी गुरु के पास में जाकर के निवेदन करो और उनसे ये भी बता देना कि हमको मन में पीड़ा थी तो हमने ये कर लिया, फिर उसके बाद में फिर वो आपको जो प्रायश्चित देंगे तो उसको जो है ध्यान में रख करके वो देंगे। तो इसके माध्यम से अपन जो है स्वयं समझ सकते हैं कि अपने से कितना बड़ा दोष हुआ है, कौन सी गलती हुई है। तो उसमें अपन इस प्रकार से जब तक हम प्रायश्चित नहीं लेते तब तक अपन इसको करके अपने मन को वहाँ पर जो है शांत बना सकते हैं। अगला सवाल है, चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? चिंतन और ध्यान में चिंतन जो रहता है वो एक ही विषय पर अपन बहुत प्रकार से विचार कर सकते हैं। जैसे कि सर्किल होता है,
सर्किल बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उसका केंद्र जो होता है वो एक पॉइंट होता है। तो ध्यान में अपन एक चीज पे एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन सर्किल में अपन घूमेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में अपने विचार का चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन में जो है बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन ध्यान जहाँ होता है वहां पर अपन एकाग्र हो जाते हैं। गर्भ के 90 महीने में क्या जैन आगम में कोई संस्कार करने का लिखा है? यदि हाँ तो वो कैसे करना चाहिए? हाँ, इसमें जो है ना आदि पुराण में सारी क्रियाओं का वर्णन है। तो उसमें वो जो है जहाँ 90 माह में भी जो है क्रियाएं होती हैं, पहले के समय में भी जो है जहाँ बुंदेलखंड में सादे बोलते हैं, तो जहाँ नानी के यहाँ से कुछ सामान आदि आता है, ऐसे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो वो जो है उन्हीं क्रियाओं का ही रूप है। तो उन क्रियाओं के बारे में आप आदि पुराण में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने सब में बाद में जो जन्म होता है उस समय भी क्रियाओं का सबका वर्णन है। जहाँ एक उसमें क्रिया के बारे में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जब 2-4 दिन में उसको आकाश को दिखाना चाहिए, और आकाश को दिखाते समय उसको रात के समय में तारों से भरा हुआ चंद्रमा से युक्त आकाश को दिखाते हुए कि अनंत दर्शी भव, ऐसा जो है उसको मंत्र के माध्यम से, छोटा सा बच्चा अभी मंदिर नहीं जा रहा तब भी उसको जो है इस मंत्र के माध्यम से कि आगे चल करके वो अनंत दर्शी बने, ऐसा जो है रात में बच्चे को दिखलाना चाहिए। ये भी जो है उस आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा है। अगला सवाल है, मैसेज फॉरवर्ड करने पर पाप लगता है क्या? हाँ, यदि कोई ऐसे मैसेज हो जिसमें कि कोई की निंदा आदि हो, यदि आप ऐसे जो है मैसेज यदि फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें अवश्य ही पाप लगेगा। इसलिए मतलब जो मैसेज अपन फॉरवर्ड करते हैं उसमें अपने को विचार करके करना चाहिए, नहीं तो कई बार जो है कहीं किसी की निंदा आदि हो, आपने उसको फॉरवर्ड किया तो उस समय में भले ही अज्ञात भाव में है लेकिन वो जो है पाप का कारण हो सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर मेकअप करके आना क्या कहाँ तक उचित है? आए हैं दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान की आराधना करने आ रहे हैं, वहाँ पर भी यदि लिपस्टिक आदि लगाए हुए हैं, ये कहाँ तक उचित है? और उसमें तो सबसे बड़ी बात एक है, प्रमाण सागर जी ने बोला था, उत्तर प्रदेश में उनका चतुर्मास चल रहा था, धूप दशमी के दिन 60-60 साल की औरतें जो हैं मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं, वो भी व्रतों के समय लिपस्टिक लगा करके आए। तो देख करके कि मतलब धर्म का जो है क्या स्वरूप परिवर्तित हो गया है। तो ये जो है मतलब जहाँ कई लोग तो जो है जहाँ प्रोग्राम होते हैं उस समय में सीधे ब्यूटी पार्लर से ही आते हैं, और कहीं नहीं, पहले उसके लिए ब्यूटी पार्लर से ही सीधे यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं। तो आजकल का जो है क्योंकि वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें जो है फिल्में जैसे कलाकार रिकॉर्डिंग करते हैं, तैयार बने रहते हैं, ऐसी तैयारी के साथ में आते हैं, तो फिर वो सब लोग देखते हैं। तो आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रदर्शन का ज़माना है, तो ये चीज़ें तो जो है मतलब एक कॉमन हो गई हैं। मतलब कई बार देख करके लगता है, अभी जैसे जिन्होंने 10 उपवास के जो है सम्मान हो रहे थे और उसमें भी लिपस्टिक लगा करके सम्मान हो रहे थे, तो ये देख करके हमें लग रहा था कि 10 उपवास का जो है मतलब क्या फल मिल रहा है, तो बहुत विडंबना है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा